तो हम लेक्चर की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। हम लोग फॉर्म ऑफ मतलब क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ शेयरिंग्स की बात कर रहे थे ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कितने टाइप्स की तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं उसके बारे में, है ना। उन सारे फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने जो तुम्हारी सबसे दो मेन शेयरिंग्स है ना, एक तुम्हारी हो गई वर्टिकल शेयरिंग और एक हो गई तुम्हारी हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। तो उसके बारे में हमने समझ लिया था। और हॉरिजॉन्टल शेयरिंग में तो हमने मतलब क्या कहते हैं कि ये जाना था कि हाँ कैसे तुम्हारा एग्जीक्यूटिव चेक एंड बैलेंस करता है तुम्हारा लेजिस्लेचर या फिर मतलब तुम्हारा जुडिशरी के साथ, और कैसे जुडिशरी तुम्हारा मतलब एग्जीक्यूटिव के वर्क को और या फिर लेजिस्लेटिव के पूरे वर्क को चेक और बैलेंस करता है। ठीक वैसे ही लेजिस्लेचर भी पूरे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को बैलेंस करता है। तो हम ये देख रहे हैं जो चेक एंड बैलेंस हो रहा है ये आपस में एक दूसरे के लिए हो रहा है ना। इस तरीके की पावर शेयरिंग हो रही है ना। तो जो इस तरह की पावर शेयरिंग होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक वैसे ही एक तुम्हारा जस्ट उसका अपोजिट होता है एक वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसमें क्या होता है टॉप में एक पावर शेयरिंग के लिए जो होल्डर है, जैसे हो गया तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि जो तुम्हारे केंद्र की सरकार है। फिर उसके अंदर आ रहे थे तुम्हारे स्टेट की गवर्नमेंट, है ना। तो उसके अंदर क्या आ रही है तुम्हारी स्टेट की गवर्नमेंट, कि अपने अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट एक साथ मिलकर एज अ फेडरल गवर्नमेंट बनाती है जिसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट में अंदर भी एक सरकारें होती हैं जिनको बोला जाता है म्युनिसिपैलिटीज, और उसके साथ साथ बोला जाता है पंचायत। तो हम कैसे देख रहे हैं कि एक छोटे से ऑर्गन से, है ना, एक छोटे से ऑर्गन से मतलब क्या कहते हैं एक बड़ा ऑर्गन बन रहा है। तो यही होता है तुम्हारा वर्टिकल शेयरिंग। तो इसको ज्यादातर हम लोग दूसरे वर्ड से भी, अगर जैसे मान लो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को बोलना है एक साथ, तो अगर तुमको एक साथ बोलना है तो तुम उसको ऐसे भी बोल सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, और अगर मैं उसको डी कर दूं मतलब उसको और कम करता चला तो सबसे जो छोटी जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है वो होती है तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत। तो कभी भी अगर ये लिखकर आ जाए डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट तो जान जाना कि मैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया पहले। आ गया भैया। आ गया ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो बाकी की दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बाकी की तो तुम्हारी दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं उनमें क्या है क्या चीज नहीं है। ठीक है। तो आओ स्टार्ट करो। और पहले पढ़ो इतना इतनी लाइन पढ़ो। Power may also be shared among different social groups. सच एज रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, तो ना। अब जैसे मान लो कि काफी बार पावर क्या होती है हम लोग सोशल ग्रुप में भी मतलब क्या कहते हैं कि दे देते हैं ज्यादा। जैसे मान लो कि काफी बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट के इलाके में हम लोग रह रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जो तुम्हारा वहाँ का जो सोशल ग्रुप है, जो जैसे मान लो कि अगर हम लोग नागालैंड में है, तो नागालैंड में नो डाउट तुम्हारा नागालैंड का जो तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट होगा वो अलग होगा, उसका पंचायत अलग होगा, उसका वो अलग होगा। लेकिन फिर भी वहाँ कुछ ऐसे सेलेक्टेड एरियाज होंगे कि अगर वहाँ के मतलब क्या कहते हैं कि सोशल ग्रुप या फिर वहाँ की लैंग्वेज को लेकर अगर हमने मतलब कंसर्न नहीं जताया या फिर हमने वहाँ की पावर शेयरिंग नहीं की, तो फिर क्या होगा कि फिर आने वाले टाइम में वो लोग नाराज हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही चला आ रहा है उनके लिए डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो थोड़ा सा नया वर्ड है। तो अगर जैसे मान लो कि ये नागालैंड हो गया फिर मणिपुर हो गया, है ना। तो इन सब ये काफी डेलिकेट जगह है ना। यहाँ के लिंग्विस्टिक और कम्युनिटी डेवलपमेंट होने के लिए जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है। अब आगे जाकर जैसे पता चलेगा कि जैसे ह्यूमन वुमन को लेकर सपोर्ट करना, है ना। जैसे वो भी तो एक सोशल ग्रुप में आ गई। सोशल ग्रुप में क्या आ गई, जैसे वुमन है तो वुमन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब क्या कहते हैं 15% दिए इस तरीके का रिजर्वेशन देना, कि हाँ ठीक है। अगर जैसे जितना ज्यादा रिजर्वेशन होगा उसके हिसाब से होगा। मान लो कि जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कर रखा है कि हाँ रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन्स को। किस चीज में? तुम्हारा क्या कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ तुम्हारा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब तुम्हारा लोकसभा में, राज्यसभा में, और तुम्हारा क्या कहते हैं जो तुम्हारा विधानसभा विधान परिषद है। तो इन सब में क्या होना चाहिए वुमेन का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी वुमेन्स है वो नीचे तबके से दबी हुई पिछली होती आई जा रही है ना, क्योंकि उनको पहले दबाया जाता था। लेकिन वही अगर सोशल ग्रुप क्या हो कि अगर वही सोशल ग्रुप अगर आज के टाइम में अगर लड़कियां थोड़ा आगे बढ़ जाए ना, उन्हीं सोशल ग्रुप को उठाना है, तो तुमको उनको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। तो जैसे रिजर्वेशन दोगे तो वैसे क्या हो जाएगा, उनके पास कुछ ना कुछ पावर आ जाएगी, है ना। उनके पास लड़ने की पावर आ जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम 15% में तो हम ही लोग आएंगे ना, औरतें ही आएंगे, या फिर कोई गरीब आएगा या फिर कोई लिंग्विस्टिक लैंग्वेज वाला आएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि वो अपने हक के लिए बात कर पाएंगे। तो ये एक इस तरीके की भी पावर शेयरिंग होती है।
लेकिन ये पावर शेयरिंग किस टाइप की है कि इसमें हम लोग कलेक्टिवली ही उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हम लोग कलेक्टिवली ही उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे उसमें उसके साथ आइए, है ना। तो ये चीज है। तो हमने ये पढ़ दिया। अब जैसे मान लो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना। अब जैसे कहीं कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने बेल्जियम में भी देखा था, वहां भी कितना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। कम्युनिटी के हिसाब से ही तो चीजें डिवाइड हो रखी थी वहां, कि हाँ चलो ठीक है कि मतलब फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन और तुम्हारे डच स्पीकिंग पर्सन एक साथ रहेंगे, है ना। 50-50% डिवाइड कर ले रहे थे। तुम्हारा ब्रूसल्स में तुम्हारा फ्रेंच और तुम्हारा क्या कहते हैं डच स्पीकिंग पूरा डिवाइड हो जा रहे थे, हाफ हाफ। जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ओवरऑल, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते थे बेल्जियम था, उसमें भी हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है। इवन जो तुम्हारा क्या कहते हैं डच स्पीकिंग पर्सन है, वो हाँ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं फ्रेंच वालों को भी पूरा मतलब हाफ अरेंजमेंट दिया जा रहा है। तो हम क्या देख रहे थे कि जैसे अभी कम्युनिटी इसमें कैसा आ रहा है, तुम्हारा लिंग्विस्टिक से आ रहा है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड आ रहा है, कि कैसे एक लैंग्वेज होने के बाद भी मतलब इंसान लैंग्वेज के बेसिस पे अपनी गवर्नमेंट्स को बांटने की कोशिश कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है कि जब उसको शेयर करता है, उसकी पावर को शेयर करता है कि चलो ठीक कोई बात नहीं, अगर इस इलाके में हम तुम्हारी पॉपुलेशन कम है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको पावर देते हैं कि आप आइए और रिप्रेजेंट करिए अपने आप को और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके की भी हम लोग एक पावर शेयरिंग देखने को मिलती है ना। तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो बेटा। In some countries, there are constitutional and legal arrangements आगे बढ़ो बेयर भाई। whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, अब जैसे मान लो कि कुछ कंट्री में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लीगल अरेंजमेंट दे रखा है। लीगल अरेंजमेंट मतलब क्या समझ बताने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब वही मतलब क्या कहते हैं कुछ लॉ वगैरह लेकर आया है, या फिर मतलब मान लो कि कुछ इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में डिजाइन हो रखा है ना। कि मतलब क्या कहते हैं कि मतलब जितने भी आपके वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन मतलब SC ST हो गए, है ना। तो इन SC ST को मतलब क्या कहते हैं कि सपोर्ट करना, है ना। इन लोग के साथ काफी अत्याचार हुआ है, तो इन लोग के साथ क्या होना चाहिए, इन लोग को सपोर्ट करना, इन लोग को समाज में लेकर आना। अब समाज में ये लोग अपने आप से नहीं आ सकते क्योंकि इनके पास पैसे कमी है। तो इस वुमन हो गई ठीक इसी तरीके से, है ना, सोशली वीकर सेक्शन हो गया, वुमेन्स हो गया। तो अब इनको लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन जैसी बड़ी बड़ी जगह में अगर आपको लाना है तो आपको इनको पढ़ाना पड़ेगा, आपको इनको मतलब पैसे से मजबूत करना पड़ेगा, आपको इनके अंदर गरिमा लानी पड़ेगी। तो ये सब कैसे होगा, वो तभी होगा जब आप उनको थोड़ी सी पावर दोगे, कि ठीक है आप आ सकते हो, हमने आपके लिए 15% सीटें ऑलरेडी बना के रखी हैं, अब आप काम करिए, इन 15% सीटों में आप ही रहोगे, है ना। तो इस तरीके की हमको चीजें देखने को मिल रही है ना। तो अब आगे पढ़ो। पिछले साल तुम लोगों ने क्या कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पढ़ा था, डेमोक्रेसी में, कि कैसे असेंबली और पार्लियामेंट में हम लोग कुछ परसेंट सीटें जो होती हैं रिजर्व करके रखते हैं, है ना। तो वो जो रिजर्व करके रखते हो बेसिकली क्या, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिजाइन हो रखा है कि हाँ तुम्हारे वुमन और तुम्हारे वीकर सेक्शन को कितना होना चाहिए। अभी एक छोटा सा होमवर्क मतलब एक छोटा सी क्यूरियोसिटी के लिए तुम मुझे बताना, अभी अभी रिसेंटली क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें वुमन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात की गई थी। वो वुमन का रिप्रेजेंटेशन कितना था, क्या वो 15% था, क्या वो 25% था, क्या वो 30% था, क्या वो 35% था। हाँ तो तुम्हें कुछ इस हिसाब से बताना था, और ये बताना है कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये चीज। ठीक, तो इसको बाद में बता देना आराम से। चलो अब इसको पढ़ो। हाँ बोलो बेटा। This type of arrangement is maintained to give space in the government and administration टू to डाइवर्स diverse सोशल social ग्रुप, है ना। तो क्या बताना चाह रहा group. है कि जब भी हम इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं जिसमें हम लोग रिजर्वेशन देते हैं, है ना, या वीकर सेक्शन को या फिर वुमेन को या फिर किसी भी लिंग्विस्टिक ग्रुप को या फिर हम कोई भी कम्युनिटी गवर्नमेंट को, जब भी हम लोग क्या कह देते हैं उसको मतलब क्या कहते हैं एक ना एक सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि ISPCS ये सब क्या होते हैं, तुम्हारे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, है ना। तुम्हारे बैंक में जितने कर्मचारी होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के तुम एडमिन हो, मतलब तुम ही सारी चीजों को होल्ड कर रहे हो। तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि कोई मतलब अगर जैसे मान लो कि कोई विभाग है, कोई भी विभाग है, तो इस विभाग में कुछ लोग होंगे जो उसकी पावर को होल्ड करते होंगे। तो उनकी मतलब उस विभाग में कुछ नौकरियां ऐसी होनी चाहिए जो वीकर सेक्शन वुमेन को इन सबको देनी चाहिए। इससे क्या होगा
कि तुम्हारे उन लोग को थोड़ा सा बूस्ट अप मोरल बूस्ट होगा कि हाँ चलो ठीक है, हमको अगर ये लोग हमको थोड़ी सी पावर दे रहे हैं कि हाँ हमारे पास कुछ ना होने के बाद भी अगर हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हम जिंदगी में और कामयाब हो सकते हैं। तो है ना, समझ में आ गया? तो ये जो अरेंजमेंट है, ये गवर्नमेंट और तुम्हारा क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेस देता है। स्पेस मतलब कि तुमको जगह देता है कि आओ अपने आप को रिप्रेजेंट करो, है ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करो। अदरवाइज जो तुम ना, ये होगा कि गवर्नमेंट में एलिएनेटेड फील करोगे। जैसे मान लो कि अगर हमारा देश है वो पुरुष प्रधान देश है, मतलब हम पुरुष प्रधान देश, कि हम लोग मतलब क्या कहते हैं पैट्रियार्की है यहाँ, है ना, पैट्रियार्की बोला जाता है। तो जो तुम्हारे इंडिया में जो पैट्रियार्की है, उसके हिसाब से जो लड़के लोग हैं वो हर जगह सबसे ज्यादा है, हर जगह सबसे ज्यादा लड़के लोग हर जगह ज्यादा है। तो वुमन का रिप्रेजेंटेशन कम है। कैसा है, वुमन का रिप्रेजेंटेशन कम है। तो कभी भी अगर जैसे मान लो कोई लॉ लेकर आएगा, तो किस हिसाब से लेकर आएगा, वो लड़कों को लेकर लेकर आएगा लॉ। तो उससे क्या होगा कि यार वुमन अपने आप को एलिनिएटेड फील करेंगे, मतलब एलियन जैसा फील करेंगे कि अरे हम तो लगता है कि इस भारत देश के तो है ही नहीं, हम इस भारत देश के तो है ही नहीं। तो इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। तो लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर हमने पार्लियामेंट मतलब क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा, है ना, इस तरह। तो अगर मान लो कि पार्लियामेंट में हमने वुमन को सपोर्ट किया, वो कोई भी लॉ लाकर या फिर कोई भी मतलब क्या कहते हैं रिजर्वेशन देकर इन सब चीजों को, SC ST को हमने वो किया, तो ना चाहते हुए भी जो इनकी सीटें तुम्हारी क्या कहते हैं हम लोगों ने दे रखी, जैसे मान लो कि हमने इनको 15% सीटें दे रखी, तो 15% सीटों में जब ये लोग आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने हक की बात करेंगे। तो जब ये अपने हक की बात करेंगे, तब ये एलियनेटेड नहीं फील करेंगे कि हाँ यार, कि हमको अलग कर दिया। ये अपने व्यू पॉइंट्स को रख पाएंगे कि नहीं सर, हम लोग भी हैं, हम लोग के समाज में कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ है। आप एक काम करिए, आपने जो स्कूल में इतनी सारी बड़ी फीस बढ़ा रखी है, हम उतना पे नहीं कर पाएंगे। SC ST और वुमेन के लिए फीस जो है वो आप माफ करिए, है ना, ताकि हम लोग समाज में और आगे बढ़ सके। जैसे काफी सारे ऐसे लोग हैं, मतलब क्या कहते हैं कि जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाह पा रहे। क्यों नहीं भेजना पा रहे? क्योंकि एक तो वो ST SC है, इस वजह से कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, या फिर वो होगा पैसे बहुत लग जाएंगे। तो ठीक वैसे वुमन के साथ भी ऐसे कि आगे चल के तो हमको घर का भी संभालना है। तो हम घर का संभालेंगे, तो फिर हम इतने महंगे महंगे 1500 फॉर्म, हजार रुपए वाले फॉर्म कैसे भर पाएंगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाले? तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि जो तुम्हारे गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं या फिर उस तरीके के फॉर्म होते हैं, उसमें वुमन को कंपनसेशन दे देती है। वुमन को मतलब क्या कर देती है कि आप फॉर्म फ्री में भर सकते हो, आपको बस फिर एग्जाम देना है, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से एग्जाम निकालो। तो जब आप पैसा कम कर रहे हो, पैसा कम करने के बाद अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो, तो उससे फायदा क्या होगा? तो जो तुम्हारे दबे कुचले लोग हैं, उनको एक बार पावर मिलेगी कि नहीं यार, अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें आगे कुछ करके दिखाना है। तो इस तरीके की भी हमको एक बार मतलब पावर शेयरिंग देखने को मिल रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब आगे पढ़ो। Yeah. This method is used to give minority communications a fair share in power. क्या बोला कि इस तरीके का जो मेथड है वो तुम्हारी माइनॉरिटी को पावर देता है ना, कि तुम कम्युनिटी में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको। जब तुम यूनिट 2 पढ़ोगे, तो यूनिट 2 में काफी सारे तरीके बताए गए हैं कि कैसे तुम सोशल डाइवर्सिटीज है उनको अकोमोडेट कर सकते हो। मतलब कि जैसे मान लो कि कोई तुम्हारा क्या कहते हैं कोई छोटा बच्चा है, तो तुम उसकी जो उसकी डाइवर्सिटी, या फिर कोई लैंग्वेज के बेसिस पे कोई कहीं रह रहा है, तो उसकी डाइवर्सिटी, या फिर जैसे मान लो कि कोई वुमन है, वुमन को कैसे सपोर्ट करना है, तो ये उसकी डाइवर्सिटी है ना। तो इस हिसाब से जो तुम्हारा चैप्टर नंबर जो मतलब क्या कहते हैं जो वो है, मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा यूनिट 3 है, यूनिट 3 में आराम से मतलब क्या कहते हैं इतने सारे चैप्टर है कि जिनमें बड़े आसानी से इन सब के बारे में बताया गया है। देखो अभी तुमको दिखाते हैं, थोड़ा यूनिट 3 देख लेते हैं, तुमको ठीक लगेगा। ठीक है, तो ये देखो यूनिट 3 में क्या है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, है ना। जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे हम लोग कैसे मतलब क्या कहते हैं वुमेन्स को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर मतलब क्या कहते हैं किसी कास्ट को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है, ये सारी चीजें है ना। तो जैसे ये देखो, ये वुमन की एक फोटो दिखाई जा रही है ना, ये सब बताई जा रही है। तो अभी हम आगे चल के सब बता कोशिश करेंगे, है ना, कि कैसे हम वुमन का सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो कम्युनिटी, जब मैं बोलता हूँ कि कम्युनिटी शेयरिंग हो रही है, जब कम्युनिटी फॉर्म ऑफ मतलब क्या कहते हैं पावर डिवाइड हो रही है, तो उसमें एज अ इंडिविजुअल हम लोग उन लोग को एक फेयर शेयर देते हैं, कि हाँ मौका देते हैं कि चलो ठीक है भाई, तुम लोग आओ और अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। ये है तुम्हारा क्या कहते हैं थर्ड पावर ऑफ शेयरिंग। तो अगर जैसे मैं पहली शेयरिंग ऑफ पावर की बात करता हूँ, तो सबसे पहली पावर शेयरिंग हमने किसकी पढ़ी थी? तुम्हारी हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया। दूसरी कौन सी पढ़ी बेटा? Vertical, वर्टिकल पढ़ लिया, ठीक है। और जो तुम्हारी तीसरी है वो हमने कौन सी पढ़ी? वो reserved है, हाँ, कम्युनिटी डेवलपमेंट बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं उसको, communication, है ना, कम्युनिटी communication, डेवलपमेंट। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट शेयरिंग, है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट
है ना? थ्रो फेयर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रो फेयर शेयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन और इन पार्लियामेंट, है ना? ये चीज है। अब वो तुम्हारा कम्युनिटी डेवलपमेंट भले चाहे हम लोग क्या कहते हैं कास्ट के बेसिस पे कर रहे हो, या फिर जेंडर के बेसिस पे कर रहे हो, या फिर हम लोग क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक के बेसिस पे कर रहे हो, है ना? या फिर हो सकता है कि हम लोग क्या कहते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे कर रहे हो, लिंग्विस्टिक ही मतलब लैंग्वेज होता है, या फिर हम लोग क्या कहते हैं लोकेशन के बेसिस पर करते हैं। तो वहां की कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना और उनको एक शेयर देना एडमिनिस्ट्रेशन और पार्लियामेंट में, ताकि वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये तुम्हारा तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मुझे बताओ, इस अभी तक जितना पढ़ा है उसमें किसी में कोई डाउट है तुमको बेटा? नहीं भैया। पक्का? चलो ठीक, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ो। Power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups, and movements control or influence through power. आप समझ रहे हो क्या बोल रहा है? कि देखो, हो सकता है, मान सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुमने मतलब किसी पार्टी को जिताया है, जैसे मान लो कि बीजेपी है, तुमने बीजेपी को जिताया, तो वहां भी तुम्हारी पावर शेयरिंग हो रही है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, या फिर जैसे मान लो कि कोई प्रेशर ग्रुप है, या फिर मान लो कि कोई मूवमेंट चल रहा है, तो उसके अंदर भी मतलब हमको मतलब क्या कहते हैं कि तुमको मतलब पावर अरेंजमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि मतलब अच्छा लगे। जैसे मान लो कि ये बोला जाए कि यार देखो बीजेपी में, बीजेपी जो है, मान लो कि जैसे तुम्हारी हर साल बीजेपी जीत रही, तो उससे क्या होगा कि मतलब ऐसा लगेगा कि यार यही एक गवर्नमेंट बनी चली जा रही है, यही गवर्नमेंट बनी चली जा रही है। तो फिर हमें पता नहीं चल पाएगा कि और लोग इससे ज्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर हम लोग और आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे तुम्हारा चाइना है, चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वहां तुम्हारी एक ही गवर्नमेंट है ना? ठीक वैसे जैसे तुम्हारा नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में तुम्हारी केवल एक ही गवर्नमेंट है। तो नॉर्थ कोरिया तुम्हारा चाइना जब इस तरीके की केवल सिंगल पार्टी चलती है, तो सिंगल पार्टी से होने से फायदा क्या होता है? कुछ नहीं होता। उससे हम लोग और ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाते। ये तुम्हारा नॉर्थ कोरिया और ये तुम्हारा चाइना। तो इस तरीके की हम लोग को एम्बियंस हम लोग को उतना अच्छा मिलता नहीं है। अब जैसे मान लो कि अगर मान लो कि इंडिया है, इंडिया में क्या है कि अगर इवन जो तुम्हारी बीजेपी है या फिर कांग्रेस है या फिर तुम्हारी वो है, तो अगर उनका लीडर का चुनाव भी होता है, अगर जैसे मान लो कि अगर लीडर का चुनाव हो रहा है, तो लीडर का चुनाव जो होगा, जैसे मान लो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जिसका भी लीडर का चुनाव होगा, तो जैसे मान लो कि बीजेपी के अंदर, जैसे मान लो कि तुम्हारे ये बोला जा रहा है कि यार बीजेपी ने सीट जीती है, और तुमको मतलब क्या कहते हैं कि वो बनाना है, मतलब क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो उनके मतलब हर एक पार्टी का भी रूल होता है, पार्टी के अंदर भी रूल और रेगुलेशन चल रहा होता है, वहां भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रूल्स और रेगुलेशन के साथ साथ तुम्हारा मतलब वो चल रहा होता है कि हाँ यार, कैसे मतलब क्या कहते हैं कुछ रिजर्वेशन हमको अपने पार्टी के अंदर देना है, कि हाँ ताकि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित फील कर पाए, या फिर जो महिलाएं अपने आप को सशक्तिकरण फील कर पाए कि नहीं यार, हम अगर जैसे मान लो कि समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं या फिर मान लो कि कांग्रेस में जा रहे हैं, तो हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मतलब क्या कहते हैं केवल हम मेन डेमोक्रेसी में लोकसभा और राज्यसभा में ही हमारे मतलब क्या कहते हैं पावर शेयरिंग दी गई है, हम वहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि इंडिया में लोकसभा में तुम्हारे 550 सीटें हैं, क्या है 550 सीटें, और उसमें मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि 15% सीटें जो है वो तुम्हारे मतलब वुमेन्स के पास है। मान लो जैसे मान लो कि 28 सीटें हैं, तो अगर ये 28 की 28 सीटें होंगी, तो इसमें कहीं से भी आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश से कोई लड़कियां आ रही हैं, या फिर मान लो कि मतलब तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं महाराष्ट्र से आ रही है, एमपी से आ रही है, उन सबसे आ रही है। मान लो कि टोटल 28 आ गई, तो लेकिन अगर ये कलेक्टिवली मिलेंगी और ये कहेंगी कि यार भारत अब पुरुष प्रधान देश बहुत हो चुका, अब इससे ज्यादा नहीं होने देंगे, अब मतलब क्या कहते हैं अब हमको वुमन को भी आगे लेकर आना, तो फिर क्या करेंगी? वो आपस में एक साथ आएंगी, और जब वो आपस में एक साथ आएंगी, तो क्या वो तुम्हारा क्या कहते हैं लोकसभा में अपनी पार्टी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो चाहिए 275 सीटों से भी ऊपर चाहिए। क्या चाहिए? 275 सीटों से ऊपर चाहिए, तभी वो जाके अपनी गवर्नमेंट बना पाएंगी। लेकिन वो तो केवल एक एक दो दो सीटें जीत कर आ रही है, सब आ रही है एक एक सीटें हर एक जगह से भी मान ले, तो भी ऐसा है ना? तो जब मान लो कि अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि यूपी में तुम्हारे बीजेपी की ज्यादा चलती है, या फिर मैं बोल देता हूँ यूपी में बीजेपी की समाजवादी पार्टी की ज्यादा चलती है, तो ये क्या कि जब समाजवादी पार्टी बीजेपी अपने ही मतलब क्या कहते हैं अपनी ही पार्टी में वुमेन्स का सपोर्ट करेगी, वुमेन्स को लेकर आएगी, एसटी एससी को लेकर आएगी, उन सबको रखेगी, तो उससे क्या होगा कि जब स्टार्टिंग से ही अगर मान लो कि पार्टी में ही अगर रिजर्वेशन है, उनको बढ़ाने के लिए मौका दिया जा रहा है, उनको पावर दी जा रही है, तो एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है कि यार अगर इवन तुम्हारा अगर बीजेपी भी अगर मान लो कि अगर तुम्हारा वो बनती है,
तुम्हारा क्या कहते हैं बीजेपी ही अगर तुम्हारी मेजोरिटी में आती है, या तुम्हारी कांग्रेस आती है, या फिर तुम्हारी समाजवादी पार्टी आती है, फिर तुम्हारी एआईडीएमके आती है, कोई भी आती है, तो वो क्या करने की कोशिश करती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस बार जो हमारा क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर होगा वो तुम्हारा क्या कहते हैं वुमन बनाई जाएगी। चलो इस बार है ना इस तरीके से होगा। चलो कोई नहीं, चीफ मिनिस्टर जो होगी वो हमारी वुमन बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अपना माइंडसेट और हमने अपना एंथुसियाज्म जो अपना चेंज किया है वो हमने इनबिल्ट अपने ही पार्टी से किया है। क्यों? क्योंकि हमने पार्टी में ही सारे अपने क्या कहते हैं रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया? आ, आ गया। तो चलो ठीक है, आओ देखते हैं डेमोक्रेसी में मतलब क्या कहते थे सिटीजन के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। चलो पढ़ो। in a democracy, the citizen must have freedom to choose among various कंटेंडर फॉर द पावर। candidates हाँ, कैंडिडेट for फॉर power. कंटेंडर मतलब क्या होता है? जो कैंडिडेट होते हैं हमारी डेमोक्रेसी में, यही तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल कोई एक इंसान खड़ा हो जाएगा और हमको उसी को वोट देना, नहीं। तीन चार लोग खड़े हो सकते हैं, चाहे जितने लोग खड़े हो सकते हैं, और हमारे पास चूजिंग पावर होता है कि हाँ हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो और अगर जैसे मान लो कि आज के टाइम में अगर हम लोग अपने कंटेम्परेरी डेमोक्रेसी में देखें, है ना, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा कंपटीशन बढ़ता है ना। कंटेम्परेरी डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो इस तरीके से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो फिर इंसान काम करता है। अब जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास दो दुकानें हैं, है ना, दो दुकानें में फोन बिकता है ना, और एक मतलब एक जगह वहां केवल एक दुकान है मोबाइल की। तो मुझे बताओ कि कौन सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज करेगा, मतलब कौन मनमानी अपना रेट लगाएगा, जहाँ एक दुकान है या जहाँ दो दुकानें हैं? भैया जहाँ एक दुकान है। जहाँ एक दुकान है ना। तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि डेमोक्रेसी में अगर केवल सिंगल पार्टी है तो वो अपनी मनमानी करेगी, अपनी मनमर्जी करेगी, ये सब करेगी। तो अगर हमारे हाँ, पास डेमोक्रेसी में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती हैं तो हमारे पास मौके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मौके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स को चूज करने का, है ना। तो ये डेमोक्रेसी का फायदा होता है। तो इससे क्या इंश्योर रहता है कि हाँ यार जो तुम्हारी पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं जा रही है। क्या हो रहा है? तो किसी एक के हाथ में नहीं जा रही है, उसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं अपने अकॉर्डिंग अपने विल से चेंज कर सकते हैं। कि जैसे मान लो कि हमें लगा कि यार भाई बीजेपी अब अच्छा काम नहीं कर रही है, अब वो मतलब क्या कहते हैं घृणा फैला रही है, तुम्हारी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, या फिर समाजवादी पार्टी कर रही है वो कास्ट के बेसिस में राजनीति कर रही है, ये सब कर रही है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक लॉन्ग रन में हम समझ पाएंगे कि यार ये पार्टी सही नहीं है, हम किसी और को चूज कर ले रहे हैं। तो ये चीज है। इससे क्या होता है कि फिर हमारे पास थोड़ा सा एक अपने आप को बैलेंस करने के लिए, एक अपने आप को अपने जो मिस्टेक की है उसको करेक्ट करने का हमारे पास एक फायदा हो जाता है। ये चीज है। पढ़ो। such competitions ensure that power does not remain in one hand. नहीं यही तो है, In अब the आगे पढ़ो। long in the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social सोशल groups. ग्रुप ना, यही चीज तो है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी रेज होती हैं और वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक अलग ही आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप होता है। आप उस सोशल ग्रुप और उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे ही उसको वोट देते हो। जैसे मान लो कि बीजेपी को काफी सारे लोग किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, वो तुम्हारे आरएसएस और मतलब क्या कहते हैं हिंदू आइडियोलॉजी पे बेस्ड हो रखी है। तो जो लोग मतलब हिंदुत्व को लेकर काफी कंसर्न रहते हैं तो वो इस तरीके की पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो ठीक वैसे जैसे मान लो कि कुछ लोग होते हैं लिबरल्स होते हैं, तो जो लिबरल्स होते हैं वो ज्यादातर तुम्हारे कांग्रेस ही होते हैं। तो कांग्रेस में जो लिबरल्स है उसको उस तरीके की पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर मान लो कि अगर कल को अगर जैसे मान लो कि मैं बीजेपी को जिताता था लेकिन अगर मैं उससे खुश नहीं हूँ अब, तो मेरे पास चॉइस है कि हाँ चलो ठीक है मैं कांग्रेस को दे सकता हूँ वोट या फिर किसी और पार्टी को दे सकता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, हम पावर शेयरिंग इस तरीके से भी कर रहे हैं कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखा है कि हाँ तुम्हारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंटेंडर होने की वजह से तुम डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भी वोट और अपने अपने हिसाब से चूज आउट कर सकते हो। चलो पढ़ो। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties from an alliance to अलायंस, ठीक contest है। टू alliance. कंटेस्ट एन इलेक्शन, अब वो क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो कि हमने बोला कि भारत में 275 सीटें, या फिर मतलब मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पास 50 मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे पास 50% सीटें होनी चाहिए, है ना, कि ताकि तुम मतलब क्या कहते हैं अपना बहुमत की सरकार होनी चाहिए। जब बोलते हैं ना बहुमत की सरकार होनी चाहिए, तो बोलने का क्या मतलब है कि तुम्हारे 50% सीटें होनी चाहिए, कि ताकि मतलब क्या कहते हैं कि तुम बड़े आसानी से अपना मतलब क्या कहते हैं गवर्नमेंट को चला सको। तो अगर मान लो कि 550 सीटों में अगर तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं 275 सीटें हैं, ऐसी सीटें हैं, तो फिर वो तुम कर ले जाओगे।
लेकिन इस साल हमने देखा था कि बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आई थी। तो बीजेपी की जब सीटें नहीं आई थी तो उसने किससे मदद ली थी? बिहार से मदद ली थी, उसने मतलब उड़ीसा से मदद ली, है ना? इस तरीके से उसने मदद दी, तब जाके उसकी सरकार बनी। तो अब जो बीजेपी की मान लो कि सीटें तुम्हारी कितनी आ गई, तुम्हारी आ गई 230 सीटें आ गई, तो बच्चे उसके पास कितनी, तुम्हारे 45 सीटें बची। तो जब अगर मान लो कि 45 सीटें नहीं है तो 45 सीटें कहीं और से लेगा। तो इस तरीके की गवर्नमेंट को क्या बोला जा रहा है कि यार वो जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक और दो पार्टी मिलकर ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही है, मतलब मिल रही है और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पावर में आने की कोशिश कर रही है। तो इवन हो सकता है, जैसे मान लो कि हो सकता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा कांग्रेस और तुम्हारा बीजेपी, इनकी डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी हो कि मतलब आपस में एकदम नफरत करते हो, लेकिन सरकार बनानी है, आधी सीटें उनके पास है आधी सीटें इनके पास है, तो ये क्या करते हैं कि फिर अपने आप को मतलब क्या कहते हैं कोलिएट कर लेते हैं, कोalition कर लेते हैं, मतलब गठबंधन कर लेते हैं, मिला लेते हैं अपने आप को कि चलो भाई ठीक है इलेक्शन होगा फिर से दोबारा होगा तो पैसा ऐसा खर्च होगा, इससे बेटर है कि हम लोग फिर से मतलब क्या कहते हैं अपना फिर से ज्वाइन होते हैं और हम लोग देश को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफी बार होता है। और अच्छा है जितना ज्यादा कोरिलेशन होगा तो हमको उतना ही मतलब क्या कहते हैं बैक ऑफ फ्लश ऑफ हमको देखने को मिलेगा ना। ये चीज है कोरिलेशन की सरकार में बढ़िया होता है। बस ये है कि सरकार चीप नहीं होनी चाहिए, कि नहीं कि भाई मतलब अगर नहीं करोगे तो हम हट जाएंगे पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कोरिलेशन की सरकार फायदेमंद होती है तब तक जब तक अगर उसमें पढ़े लिखे लोग हैं और वो क्रॉस चेक करते रहते हैं कि अरे यार बीजेपी का कोई मेंबर या फिर मतलब क्या कहते हैं करप्शन ना करो, अरे यार कांग्रेस का कोई बीजेपी मतलब मेंबर कोई करप्शन ना करो, बिहार का ना करो, rather देन ये सोचकर कि भाई यार हमारे पास 75 सीटें हैं, 22 सीटें की कमी हो रही है, काम करते हैं उनको बुला लेते हैं और उनको खूब पैसा खिलाएंगे, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं और हम भी अपना खूब पैसा बनाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, पढ़ो। In a democracy, we ए find ऊपर interest if their alliance is elected, they form a coalition government and those shared कोaliशन गवर्नमेंट power. जिसको क्या बोलते हैं कोalition, वही मतलब गठबंधन की Coalition सरकार। government. तो जब भी मतलब दो दो से ज्यादा पार्टी कंटेस्ट करती है, तो ज्यादातर ये होता है कि उनकी मतलब पूर्ण बहुमत नहीं बनती है। तो जब पूर्ण बहुमत नहीं बनती तो अपना अलायंस बनाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गठबंधन करते हैं। और इस तरह की गठबंधन को सरकार को बोला जाता है कोalition गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है? कोalition गवर्नमेंट। और अगर कोalition गवर्नमेंट बन रही तो उसमें भी पावर शेयर होगा कि चलो ठीक है कुछ मिनिस्ट्री आप ले लीजिए कुछ मिनिस्ट्री हम ले लेते हैं। तो ये है, पढ़ो आगे। In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrials, farmers, and industrial है ना, workers. डेमोक्रेसी में हमको क्या देखने को मिलता है? अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। वो ट्रेडर्स के देखने को मिलता है, बिजनेसमैन के ग्रुप्स को देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल्स को देखने को मिलता है ना। और वो अपने हिसाब से लॉस को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि यार बिजनेसमैन को फायदा हो, इंडस्ट्रियल को फायदा हो, या फिर मतलब किसी ट्रेडर को फायदा हो। तो वो अब वो तभी होगा जब वो अपने ही पार्टी को चूज करने की कोशिश करेगा ना। तो अब अगर मान लो कि ये अलग अलग वर्किंग स्टाइल है, अलग अलग इंटरेस्टिंग ग्रुप है, तो ये अपने अलग अलग पार्टीज को चूज करेंगे, तो फिर जब वो गवर्नमेंट में आएंगे तो सबको फेयर शेयर दिया जाता है, मतलब ऐसा फेयर शेयर दिया जाता है कि हाँ सब अपने आप को अपने बारे में बता सके, अपने अपने व्यू पॉइंट दे सके, ये चीज है। आगे बढ़ो। They also will have a share in government power either through participants in government कमिटी और committees, ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन committee मेकिंग bring प्रोसेस, है ना। तो यही बता रहा है कि जो तुम्हारे इंडस्ट्रियल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, फार्मर होते हैं, ये सब होते हैं, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये अपना हक बताते हैं, अपना शेयर रखते हैं, किसमें रखते हैं? गवर्नमेंट की पावर पे। क्या बोलते हैं कि अगर आपने फार्मर की मदद नहीं की तो फिर मतलब है कि हम आपको मतलब क्या कहते हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे। तो फिर क्या है कि इंटरेस्ट ग्रुप है जो मतलब क्या कहते हैं फार्मर को सोच विचार में करता है। तो जिससे क्या होता है कि फिर इनको गवर्नमेंट में पावर दी जाती है, या तो खुद से मतलब क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करके एमएलए एमपी बन करके, नहीं तो फिर मतलब क्या कहते हैं इनकी बातें सुनकर फिर भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो कि कोई फार्मर का ग्रुप है और फार्मर का ग्रुप बोल रहा है कि हमको मतलब यूरिया और इस सब के लिए पैसे मतलब क्या कहते हैं पैसे वगैरह दो, पैसे वगैरह दो। तो हमारे इंडिया में तो मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एग्रीकल्चर हमने देखा कि बहुत ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर के सेंस में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, सबसे ज्यादा उसमें नौकरियां हैं। तो अब वो क्या है कि अगर जैसे मान लो कि कल को अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो फिर फार्मर जो होगा, फार्मर क्या करेगा, अपनी खुद की एक मतलब क्या कहते हैं सरकार बनाने की कोशिश करेगा। फिर वो किसी को नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचेगा, ना तो ट्रेडर, ना तो बिजनेसमैन, ना तो इंडस्ट्रियल, किसी एक बारे में नहीं सोचेगा। एक बार उसकी सरकार बन गई तो फिर वो अपने बारे में ही सोचेगा, वो सारी चीजें करेगा। रादर देन आप क्या करो
कि अगर जैसे मान लो कि कोई फार्मर की डिमांड है, कोई इंडस्ट्रियल वर्कर की डिमांड है, कोई तुम्हारा क्या कहते हैं बिजनेसमैन की डिमांड है, तो उनकी डिमांड को सुनो, उनकी डिमांड जो उनकी वैलिड डिमांड है, उनकी वैलिड डिमांड को पूरा करो, है ना। तो इस तरीके की गवर्नमेंट करो। हम किसी एक पार्टी को पूरी पावर नहीं देना चाह रहे हैं, ये चीज है। अब आगे पढ़ो। हम क्या करेंगे, यूनिट थर्ड में इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये था तुम्हारा फोर्थ, मतलब क्या कहते हैं, फोर्थ टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो फोर्थ पावर ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब क्या था इसमें, कि मतलब हम लोग क्या कहते हैं, कोएलिशन कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, कोएलिशन कर रहे हैं। तो पहला था हॉरिजॉन्टल शेयरिंग, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, लोकेशन, कास्ट, जेंडर, और सॉरी, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग जो तुम्हारा था एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और तुम्हारा लेजिस्लेचर। वर्टिकल शेयरिंग में तुम्हारा लोकेशन, कास्ट, जेंडर और लिंग्विस्टिक के बेसिस पे। तीसरा था कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसमें उनको फेयर एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू। और हमारे पास जो चौथा है, तो मुझे बताओ चौथा किस तरीके का पावर शेयरिंग है। मतलब कॉलोनाइजेशन। कोalition बोला जाता है, लेकिन कोalition की जगह हम लोग कुछ और भी बढ़िया वर्ड बोल सकते हैं इसमें ना, कि मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप्स है ना, वो जब मतलब क्या कहते हाँ। हैं किसी चीज को, मतलब क्या कहते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये है ना, क्या बोल सकते हैं, कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। कोalition ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार बनती है। तो उसमें कैसे पावर शेयरिंग हो रही है उसके बीच में, क्यों, क्योंकि अब वो कोalition की गवर्नमेंट किस वजह से बन रही है, हो सकता है वो किसी इंटरेस्ट ग्रुप की वजह से बन रही है। अब वो इंटरेस्ट ग्रुप क्या हो सकता है तुम्हारा, इंटरेस्ट ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि फार्मर का है, बिजनेसमैन का है ना, इन सब का है। तो अब वो अगर वो रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि सीटें इधर उधर थोड़ी कम होंगी, तो मतलब क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी। तो गठबंधन की सरकार में भी हम लोग कैसे पावर शेयरिंग करते हैं, ये उसके बारे में चौथी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे आगे। तो ये हमारी चार चीजें हो गई बड़े आसानी से, ना। तो इन माई क्लास द क्लास मॉनिटर चेंज एवरी मंथ, हर साल बदलता है, मतलब हर हर महीने बदलता है। इज दैट व्हाट यू कॉल अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, हाँ बिल्कुल। अब जैसे मान लो कि मतलब हर महीने बदलता है, लेकिन अभी भी वेग है। अब जैसे मान लो कि अगर कुछ इस तरीके से बदलता है कि यार, हाँ मतलब क्या कहते हैं, अगले महीने लड़की को रखा जाएगा, फिर उसके बाद अगले महीने लड़के को रखा जाएगा, फिर उसके बाद ये होगा कि चलो ठीक है, अगले महीने जो लड़के को रखा जाएगा वो किसी टॉपर को रखा जाएगा जो पढ़ा लिखा ज्यादा होगा। फिर अगले महीने फिर जो रखा जाएगा वो किसी उसको रखा जाएगा। फिर किसी एक ऐसे लड़के को रखा जाएगा जिसके नंबर कम आते हैं और उसको मौका दिया जाए कि वो अपने आप को और अच्छे से इम्प्रूव करा के, इस तरीके से अगर हो रहा है तो वो हम क्या बोल देंगे, पावर शेयरिंग बोल देंगे कि हाँ यार पावर शेयरिंग इसमें हो रही है, ये चीज है। तो अभी देखो, ये क्या है, ये कुछ तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है, ये तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल है जिसपे हमको ये बताना है कि इनमें से फोर टाइप्स ऑफ की जो पावर शेयरिंग हमने पढ़ी है, उनमें से कौन सी शेयरिंग की बात की जा रही है ना। और उसमें से कौन है जो तुम्हारा पावर शेयरिंग कर रहा है, किसके साथ कर रहा है। तो पहला पढ़ो। The Bombay High Court ordered the Maharashtra state government to immediately take action and improve living conditions for the 2,000 old children at seven children's homes in Mumbai. ना क्या बोला कि मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि तुरंत 2000 जितने भी, मतलब क्या कहते हैं, कि जो तुम्हारे चिल्ड्रंस हैं और चिल्ड्रंस हैं जिनको मतलब थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रखी है, हाथ पैर से वो नहीं है, उनकी लिविंग कंडीशन को तुरंत बढ़ाया जाए। समझ में आ रहा है। और वो कहाँ के बारे में बोला गया है? जैसे मान लो कि कहीं होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, वहाँ तुम्हारे क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस होम होंगे, छोटे छोटे चिल्ड्रंस होम होंगे, जहाँ अपाहिज बच्चे रहते होंगे, है ना। तो वो बोल रहा है कि तुरंत उनकी जो लिविंग कंडीशन है, उनकी लिविंग कंडीशन को लेकर तुरंत आप काम करिए, तुरंत एक्शन में आइए। तो ये किस टाइप ऑफ की पावर शेयरिंग लग रही है तुम्हें, तुम्हें वर्टिकल लग रही है, हॉरिजॉन्टल लग रही है, या फिर तुम्हारे कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टाइप की लग रही है, या फिर हमने मतलब क्या कहते हैं, किसी पर्टिकुलर उसको चूज करने के लिए हमने कर रखी है, बताओ। कम्युनिटी डेवलपमेंट में कौन सी है इन चार ऑप्शन में से। एक कम्युनिकेशन डेवलपमेंट वाले। हम्म, ये किसका है, ये तुम्हारा वर्टिकल शेयरिंग, वो तुम्हारा वर्टिकल शेयरिंग में। वर्टिकल शेयरिंग मतलब तुम समझ रहे हो ना। वर्टिकल शेयरिंग में मतलब जैसे मान लो सेंट्रल कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और तुम्हारा नीचे नहीं, तुम्हारा सॉरी, तुम्हारा ये तुम्हारा वो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल शेयरिंग हो रही है। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग कैसे हो रही है, कि हॉरिजॉन्टल शेयरिंग है तुम्हारा, जैसे मान लो कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लेजिस्लेचर है,
क्या कर रहा है, लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के अंदर पाया जा रहा है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और तुम्हारा फिर इसको क्रॉस चेक कर रहा है, कौन कर रहा है, जुडिशरी। तो जुडिशरी के पास आया, किसी ने पिटीशन दिया कि सर देखिए, जो आपका क्या कहते हैं, जो बच्चों का गृह है, जहाँ जो आपके अपाहिज बच्चे रहते हैं, उनको सही से लिविंग कंडीशन उनके पास नहीं आता, उनके पास छत है, ना ही उनके पास पढ़ने के लिए कोई पैसा है, ना तो वो है। तो जुडिशरी ने क्या बोला तुरंत गवर्नमेंट को कि सुन भाई, लेजिस्लेचर मतलब गवर्नमेंट ही एक तरीके से होगी। तो गवर्नमेंट को बोला सुन भाई, जो बच्चे हैं वो एकदम बर्बाद हो रखे हैं, तुम क्या लेकर आ रहे हो, कोई लॉ वगैरह लेकर आओ, कुछ उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करो। तो फिर वो एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, एक लॉ लेकर आएगा कि आपके जितने भी अपाहिज बच्चे हैं उनको राशन फ्री दिया जाएगा, 5 किलो फ्री दिया जाएगा, ये सब दिया जाएगा। तो अब जैसे मान लो किसने बोले कि 5 किलो राशन जो होगा वो तुम्हारे बच्चों को फ्री दिया जाएगा। तो अब 2,000 बच्चों के हिसाब से मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा 10,000 राशन जो होगा वो किसी एक पर्टिकुलर मतलब क्या कहते हैं अपाहिज जहाँ लोग रहते हैं जो उनको दे दिया जाएगा, नो डाउट। लेकिन 10,000 किलो राशन जो होता है वो थोड़ा फ्री में थोड़ी नहीं आ जाता है। तो कितना पैसा खर्च होगा, कितना पैसा नहीं खर्च होगा, तो उसका एस्टिमेट बनेगा और फिर वही एस्टिमेट तुम्हारा लेजिस्लेचर से पास होगा। तो ये सारी चीजें है ना। तो ये कैसे हो रहा है कि तुम्हारा चेक एंड बैलेंस इसमें किया जा रहा है, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से तुमको पता लगाना पड़ सकता है कि यार ये इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो रही है। चलो आगे बढ़ो। The government of Ontario states in ओंटारियो स्टेट इन कनाडा। Canada. ओंटारियो है ना, मतलब कनाडा में भी स्टेट्स है। अगर जैसे मैं तुमको कनाडा दिखाना चाहूँ, तो ये है तुम्हारा कनाडा, ठीक है, वर्ल्ड मैप में। तुम्हारा अगर मैं कनाडा बनाना चाहूँ तो ये है तुम्हारा कनाडा, तुमको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं कनाडा, ठीक है। ये है तुम्हारा कनाडा, और ये कनाडा में बोल मतलब क्या कहते हैं, छोटे छोटे स्टेट है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब है। तो वहाँ एक स्टेट है जिसका नाम है ओंटारियो। क्या है तुम्हारा, ओंटारियो, समझ में आ गया, ठीक है। Hmm. तो वो बोल रहा है कि जो तुम्हारा गवर्नमेंट है ओंटारियो में, कनाडा में, है ना, उन्होंने एग्रीड कर लिया है कि जो तुम्हारा लैंड क्लेम सेटलमेंट है वो तुम्हारे अब अब ओरिजिनल कम्युनिटी के साथ कर सकेंगे। पहले पूरा पढ़ो फिर तुमको बताते हैं। Abnormal स्टार्टिंग से पढ़ो। communities. The government of Ontario ओंटारियो। state in Canada has agreed to a land claim settlement सेटलमेंट। with the अब ओरिजिनल abor- कम्युनिटी। of the minister responsible for Native Affairs announced that the government will work with अब ओरिजिनल पीपल। abnormal people अब in नॉर्मल नहीं a पे, अब ओरिजिनल पीपल। देखो people बात क्या in है, a state सुनो सुनो। अब तुम्हारे कनाडा में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब क्या कहते हैं बाहर से आते हैं। उनमें से एक कम्युनिटी है जो है अब ओरिजिनल कम्युनिटी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंड को ऑक्युपाई किया, लैंड पे खेती की, बढ़ाया, अपना पैसा बनाया, ये सब किया। तो कैनेडियंस जो होंगे, जो वहाँ के रहते होंगे, जो नेटिव्स होंगे ना, जो नेटिव वहाँ के रहने वाले होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, वो उस चीज को पसंद करेंगे। जैसे मान लो कि कल को अगर हमारे इंडिया में जैसे मान लो कि काफी सारे मुस्लिम्स आते हैं बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान से, और वो यहाँ आके रहते हैं, और रहने के बाद वो यहाँ जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीदने के बाद वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सब करते हैं। अब मान लो कि ये तो एक सेकंड केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर वो यहाँ रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने देश के लिए, अपने भारत जैसे देश के लिए ही काम करते हैं, और मतलब अपने भारत देश के लिए अपने कुर्बान होने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बहुत बेहतरीन करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमको भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक वैसे ही जो तुम्हारा ओंटारियो स्टेट है कनाडा का, उन्होंने क्या किया कि जो भी तुम्हारे ओरिजिनल कम्युनिटी है, जिन्होंने लैंड को ऑक्युपाई कर रखा है, तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, नेटिव मिनिस्ट्री, उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, उनके साथ काम करने के लिए एक भरोसा जताया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो चीजें अच्छी चलेंगी। इससे मैटर नहीं करता कि आपके पास लैंड क्लेम के लिए है क्या नहीं है। तो मुझे बताओ, इन चार फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये मतलब फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात कर रहा है वो? क्या वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वर्टिकल शेयरिंग की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग की बात हो रही है, या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर बात हो रही है पार्लियामेंट और इन सब में, या फिर कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर किसी इंटरेस्ट ग्रुप को लेकर बात हो रही है? बताओ मुझे। भैया इंटरेस्ट ग्रुप को लेकर क्योंकि वो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके हिसाब से कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड, है ना। हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि वो तुम्हारा कम्युनिटी है, वो एक तरीके की ओरिजिनल कम्युनिटी है। चलो अब नीचे पढ़ो। इस तरीके से देख रहे हो, एग्जाम्पल आएगा, पूछा जा सकता है, पढ़ो बेटा। Russia to influence political parties, the Union of Right Force
and the liberals याबलोका यू मूवमेंट, Bloc movement agreed to unite their यूनाइट ये organizations into a strong right विंग coalition। wing coalition. They purpose to have a common list of candidates in the next parliament सु- elections. अब सुनो क्या बोला है कि रशिया में दो पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है अपने पूरे देश पे। जैसे हमारे इंडिया में दो दो पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है, एक है तुम्हारी कांग्रेस, एक है तुम्हारी बीजेपी। ठीक है, तो तुम्हारे रशिया में भी है। एक का नाम है तुम्हारा यूनियन ऑफ तुम्हारा राइट फोर्स, क्या नाम है उसका, यूनियन ऑफ राइट फोर्स। और एक का नाम है तुम्हारा द लिबरल यवलोका मूवमेंट। क्या है द लिबरल यवलोका मूवमेंट। अब इन लोगों ने क्या किया है कि तो इन लोगों ने दोनों ने मिलकर मतलब क्या किया है कि यूनाइट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन को और एक स्ट्रॉन्ग राइट विंग कोalition बनाया है। मतलब क्या चीज, इन्होंने कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया है। और इन्होंने प्रपोज की, इन्होंने मतलब अपने लिस्ट, मतलब जैसे मान लो कि इनकी सरकार आधी आधी होगी, तो अब इन्होंने क्या किया, यूनाइट किया अपने आप को और एक स्ट्रॉन्ग कोalition बनाया है। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपने कैंडिडेट्स को उतारा है नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे आगे चल के, तब हम इस तरीके के कैंडिडेट्स को उतारेंगे। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं चार देखता हूँ, चार मैं बता रहा हूँ, जैसे चार में तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल शेयरिंग होगी या वर्टिकल शेयरिंग हो रही होगी, या तुम्हारा कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रहा होगा, या फिर तुम्हारा कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जा रही होगी। भैया बताओ ये कौन। वाला नहीं समझ में हाँ, ये इसका आंसर क्या होगा ये वाला नहीं समझ में आया। अरे तो इसका होगा कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जा रही कौन है इंटरेस्ट के बेसिस पे। आप जैसे मान लो कि एक का इंटरेस्ट है वो तुम्हारी लिबरल पार्टी है, और एक इंटरेस्ट है जो ये हाँ ब्लोका तुम्हारी वो हो गई, और एक है तुम्हारी यूनियन राइट फोर्स हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम लोग अगर अपने अलग अलग इंटरेस्ट है, तो तुम लोग ऑब्वियस सी बात है उसमें सीटें कहीं ना कहीं तो कट जाएंगी ना। और जब सीटें कट जाएंगी तो क्या हो जाएगा, जब सीटें कट जाएंगी तो फिर भी आपको गवर्नमेंट बनानी ही बनानी है। तो अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो आपको कोalition तो करना ही पड़ेगा, आपको गठबंधन तो करना पड़ेगा। और जब आपने गठबंधन की सरकार कर ली तो फिर क्या होगा, बाद में फिर आप अपने मतलब क्या कहते हैं, कुछ आप अपने पार्लियामेंट्री मेंबर्स को लेकर आओगे, कुछ वो अपने पार्लियामेंट्री मेंबर्स को लेकर आएगा। तो यही चीज हो रहा है कि रशिया में एक पार्टी जिसका नाम है राइट फोर्स और दूसरी पार्टी का नाम है यवलोका मूवमेंट, है ना। अब उन लोगों को अपना एक अलग अलग इन्फ्लुएंशियल है, तो जिसकी वजह से पूरी मतलब किसी भी एक पार्टी को पूरे वोट नहीं जाते हैं। तो अगर पूरे वोट नहीं जाते तो फिर उन लोग को क्या होना पड़ता है, यूनाइट होना पड़ता है। तो जब वो यूनाइट होते हैं तो यूनाइट होने के बाद फिर वो मतलब क्या कहते हैं, अपने कैंडिडेट्स को नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन पे उतारते हैं, है ना। ये चीज है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया भैया। आ गया, अब इसको पढ़ो। The finance minister of various states in Nigeria have got together and demanded that the federal government फेडरल गवर्नमेंट। declare a federal government declare its source of income. They also want to know the formula by which the revenue is distributed to various state governments. अब सुनो, अब वो माइक ऑफ करना, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा नाइजीरिया है, नाइजीरिया भी एक कंट्री है जो कि तुम्हारा साउथ अफ्रीका में पाया जाता है ना। तो साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है ना। तो उनमें जैसे हमारे इंडिया में काफी सारे स्टेट है, तो वैसे नाइजीरिया में भी काफी सारे स्टेट है। तो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक साथ मिला और उन्होंने डिमांड किया फेडरल गवर्नमेंट से, मतलब वहां की केंद्र की सरकार से, कि भाई सोर्स ऑफ इनकम का हमको डिक्लेरेशन दो। वो जानना चाहते हैं कि कैसे जो रेवेन्यू है वो तुम्हारा बांटा जा रहा है अदर अदर स्टेट में। जैसे मान लो कि मैं इंडिया दिखाता हूँ, अगर मैं जैसे तुमको इंडिया दिखाता हूँ तो इंडिया में बोला जा रहा है कि यार जो इंडिया में जो मतलब क्या कहते हैं जो पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास आएगा, तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, है ना। क्योंकि पूरा पैसा तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है। ये सारा करता है कि फिर हाँ चलो आप करो, ठीक है। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कैसा आता है, टैक्स की बेसिस पे आता है। अब जैसे मान लो कि उन्होंने लगा दिया इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स जो लग रहा है, तो इनकम टैक्स का पैसा किसके पास आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहा है। अब अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, महाराष्ट्र में लोग हैं या उत्तर प्रदेश में लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग हैं तो इनकम टैक्स सबसे ज्यादा पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किस स्टेट से आ रहा है, तुम्हारा तुम्हारा यहाँ से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है। महाराष्ट्र से तुम्हारा कम आ रहा है। इस तरीके से हम बेसिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि यहाँ का जो अब जैसे मान लो कि, और अगर जैसे मान लो कि यहाँ तुम्हारा महाराष्ट्र में ज्यादा पैसा देने लगे
और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में कम पैसा देने लगे। जैसे मान लो कि यहाँ तुम्हारा क्या कहते हैं 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं और यहाँ तुम्हारा 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो मुझे बताओ तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होगा कि अबे यार एक तो हम लोग क्या कहते हैं इनकम टैक्स भी सबसे ज्यादा दे रहे हैं, और मतलब क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र वाले इनकम टैक्स भी कम दे रहे हैं, और फिर भी लेकिन जब पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो सबसे ज्यादा पैसा तुम्हारा क्या कहते हैं महाराष्ट्र को दिया जाता है, उत्तर प्रदेश को कम नहीं दिया जाता है ना। तो ठीक ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा मतलब कहते हैं कि मतलब जो तुम्हारा नाइजीरिया है, नाइजीरिया में जितने भी स्टेट है तो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने मतलब अपने फेडरल गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड की कि हमें सोर्स ऑफ इनकम बताओ और हमें ये बताओ कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो जो मतलब जिसके थ्रू तुम रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट पे। तो मुझे बताओ ये जो पावर है फाइनेंस मिनिस्टर की अपने मतलब क्या कहते हैं कि अपने मतलब क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने फेडरल गवर्नमेंट से पूछना कि मतलब क्या कहते हैं कि अब हमारा रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, या फिर जो मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट है जो उसके पास पावर है कि हाँ मतलब क्या कहते हैं किसको कितना पैसा देना है किस स्टेट को देना है, तो वो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आएगा, वो तुम्हारा वर्टिकल उसमें आएगा या फिर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हॉरिजेंटल में आएगा। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा, नहीं, हॉरिजॉन्टल क्या होता है वर्टिकल तुम्हारा। वर्टिकल हाँ वर्टिकल वर्टिकल, क्यों वर्टिकल वर्टिकल में में तुम्हारा आएगा। क्या होता है, पहला पहला आता है तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन काम करता है, तुम्हारा पंचायत म्यूनसिपालिटीज है ना, ये सारी चीजें हो गई पंचायत। है ना। तो ये तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा, ठीक है। तो शायद चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और ये तुम्हारा अब स्टार्ट हो जाएगा मतलब क्या कहते हैं यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आओ पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What are the different form of power sharing in modern democracies? Give an example of हाँ हाँ, each तो of. चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन ही लिख देता हूँ ना, क्वेश्चन लिख देता हूँ उसको भेज दूंगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अदर देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, पहले मुझे क्वेश्चन का मीनिंग बताओ तुम, हाँ भैया। बताओ। भैया हमें पावर शेयरिंग बताना अदर देन हॉरिजॉन्टल और उसका वर्टिकल पावर का। हाँ मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग को छोड़ के जो हमने आज दो पढ़ी हैं उनके बारे में बताना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज है, हाँ ये। ठीक है। दो जरा इसका वो करते हैं, ग्रुप में एक बार भेज देते हैं। चलो अब उसके बाद देखो, जैसे ही आप दूसरा रूल वाला क्वेश्चन पढ़ो। स्टेट वन प्रोडेंटल रीजन एंड वन पोटेंशियल रीजन, मोरल रीजन, हाँ। potential reason and one moral reason for power sharing with an example for the India अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखा concept. है कि क्यों हमें मतलब पावर शेयरिंग करनी चाहिए, एक उसका पोटेंशियल रीजन बताना है और एक तुमको मोरल रीजन बताना है। तो पोटेंशियल रीजन करना ही पड़ेगा, नहीं तो लॉन्ग रन में फिर तुम्हारे क्लैशेस होंगे, सिविल वॉर होगा। और मोरल रीजन में तुम्हारा एक ड्यूटी बनती है कि जो तुम्हारे कम्युनिटी जो माइनॉरिटीज हैं उनको तुम आगे लेकर आओ, है ना। जैसे माइनॉरिटीज में हम वुमेन्स को भी बोल सकते हैं, ये सारी चीजें। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे कल डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। लेकिन कल ये होगा कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम चैप्टर को पढ़ो, चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर तुम सबके आंसर्स करो। समझ में आ गया ना। तो बस ये होगा कि कल मैं एकदम अचानक से पूछूंगा कि यार चलो ये ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये हो गया तुम्हारा, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसमें फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दे रखी है और तुम्हारी उसमें उसके हिसाब से बनी हुई तुम्हारी गवर्नमेंट दे रखी है। तो उसको मतलब मैच करना है, मैच करो जरा, पहला पढ़ो। लिस्ट है पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। Power shared among different organ of government. भैया ये हो जाएगा कम्युनिकेशनल गवर्नमेंट अगर नहीं आ रहा तो तुम नीचे वाला पढ़ो। एक्सपेक्टेशन ए पावर, बी नहीं नहीं इसको पढ़ो, इसको पावर पढ़ो। शेयर्ड अमong डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल मतलब समझते हो ना, सबसे ऊपर तुम्हारा, भैया भाई सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट फिर वो।
पंचायत और ये सब है ना। तो इसके हिसाब पंचायत, से, हाँ। हाँ, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, कोalition गवर्नमेंट होना चाहिए, या फिर फेडरल गवर्नमेंट आंसर होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट। है ना। फेडरल गवर्नमेंट आंसर है। तो इसका मतलब है कि टू का क्या होगा, तुम्हारा सी होगा, है ना। टू सी। का क्या होना चाहिए, तुम्हारा सी होना चाहिए। तो ये पता नहीं क्या दे रखा है वैसे, तो टू का तुम्हारा सी होना चाहिए, चलो हटाओ। अभी तुम तीसरा पढ़ो। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हाँ, तो मुझे बताओ इसमें कौन सी गवर्नमेंट बनेगी फिर तुम्हारी। कॉल कॉल भैया, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट। हाँ, कम्युनिटी गवर्नमेंट, वेरी गुड। अब ये बताओ, पावर शेयर्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी। कॉलेन गवर्नमेंट। हाँ, कोalition गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं इसको, कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब है जो कॉलेशन तुम्हारा गवर्नमेंट। पहला वाला है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो जब वो पावर शेयर करते तो उसको क्या बोलते थे, सेपरेशन ऑफ पावर। समझ में आ गया। जैसे है ना, सेपरेशन ऑफ पावर। अब जिसमें डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की बात क्या करी जा रही है, ये बेसिकली तुम्हारा मतलब ये जो फेडरल गवर्नमेंट है तुम्हारा वर्टिकल वर्टिकल पावर शेयरिंग है। और जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मतलब समझते हो, एग्जीक्यूटिव का अपना काम अलग है, लेजिस्लेचर का अपना अपना काम अलग है, जुडिशरी का अपना अलग काम है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, पावर को शेयर किया जा रहा है ना, तो सेपरेशन ऑफ पावर इसका एक एग्जांपल हो गया। तो ये चीज था, समझ में आ गया। हाँ भैया। हमें आ गया। तो ये है कि अब हमें बताना कि हाँ एट, ये तुम्हारा इसके हिसाब से वन टू थ्री के हिसाब से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं, ये चीज हो गया। ठीक है। ओके, अब जैसे नाइन्थ पढ़ो। Consider the following two statements on power sharing and select the answer using the code given below. Power sharing is good for democracy. It helps to reduce the possibility of confluence between social groups. बताओ, ये दोनों ऑप्शन मतलब क्या कहते हैं, दोनों चीजें जो स्टेटमेंट है भैया, वो ए सही। वाला भी सही है। ए वाला हाँ, सही है। और अब बी वाला सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर तुम्हारा। इसका बोथ ए एंड बी आर ट्रू। बस, दिन भी आती है, इसका आंसर सही है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, हो गया। आगे। अच्छा, चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या हो गया तुम्हारा, ठीक चैप्टर है। तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक। तो ना, very good। अब मान लीजिए तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन बचेंगे उनको देख लिया जाएगा धीरे धीरे। अब क्या होगा कि हम लोग मतलब क्या कहते हैं, यूनिट टू होगा या फिर शायद यूनिट वन ही होगा तुम्हारा। यूनिट वन में मतलब क्या कहते हैं, एक और चैप्टर, अगला चैप्टर वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड है, मिलता जुलता है। हम उसको छोड़ नहीं सकते, तो हमको फिर इसको एक साथ ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखिए तुम्हारा अगला चैप्टर कौन सा है, तुम्हारा अगला यूनिट, और अगला यूनिट या फिर अगला चैप्टर कौन सा है। तुम्हारा जो अगला चैप्टर है वो इसी यूनिट का है, जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरल मतलब समझ गए ना तुम। फेडरल मतलब क्या होता है, भाईचारा। तो भाईचारा कौन निभा रहा है, स्टेट निभा रहा है। अब भाईचारा कैसे निभा रहा है, कि भाई यार देख, तू भी स्टेट है, मैं भी स्टेट हूँ, हम सब स्टेट है, और एक काम करते हैं, एक साथ मिलते और एक गवर्नमेंट बनाते जो पूरे भारत को बनाएगी, है ना। तो उसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। समझ में आ गया ना। हाँ भैया। आ गया ना। तो अब यही जो चीज मैंने बोला फेडरलिज्म, तो इसी फेडरलिज्म पे बेस्ड ही मतलब क्या कहते हैं, अब हम लोग की पढ़ाई होने वाली है। चैप्टर टू जो है, चैप्टर टू मतलब हम लोग का कल से नहीं तो फिर परसों से हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा यूपीएससी में भी पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है ना। तो जब भी तुम लोग कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करोगे तो ये somehow it will going to be help you while writing the while writing in the mains as well as while going for the prelims also, है ना। तुमको पता चलेगा कि हम लोगों ने फेडरलिज्म कहाँ से लिया है, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये सारी चीजें मैं तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। ये सारी एक्स्ट्रा जो चीजें मैं तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्लास को मतलब क्या कहते हैं वो बंद कर दूं। हाँ भैया।